सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज अनुष्का एंड आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगी जो मुझे लगता है कि आपके लिए जानना ज़रूरी है एंड मैंने भी वो अभी हाल ही में रियलाइज़ की हैं। एंड जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। 5th ईयर का मेरा लॉ प्रोग्राम है जिसका 2nd ईयर मैंने अभी कंप्लीट किया है एंड 3rd ईयर यानी 5th सेमेस्टर में मैंने एंटर किया है। तो नए सेमेस्टर के शुरू होने के साथ साथ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए एंड इफ़ आप लॉ स्टूडेंट हो तो ज़रूर आप ये वीडियो पूरा देखना, बहुत हेल्प होगी आपके लिए। तो मैंने जो चीज़ें रियलाइज़ की हैं कि मेरा 5th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है जो मैंने पिछले सेमेस्टर से टाल रही थी करने का, तो इस सेमेस्टर के साथ मैं स्टार्ट करूँगी। तो वही कुछ चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। So firstly, let's talk about what you need to do in the upcoming semester. Make a list of your courses, assignments, exams and any other activities you want to participate in. क्योंकि मेरा ऐसा रहा है ना कि मैंने स्टार्टिंग से ही हमेशा चीज़ों को टाला है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एंड मुझे करना है, लाइक रिसर्च वर्क, आर्टिकल राइटिंग। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो ना तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट करती हैं, रिसर्च वगैरह, आर्टिकल रीडिंग, राइटिंग एंड इंक्रीजिंग राइटिंग स्किल्स ऑल्सो। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं एंड मैंने हमेशा से इन चीज़ों को टाला है कि नहीं अगले सेमेस्टर में करूँगी, अगले ईयर में करूँगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है एंड इस बार भी मैंने सोच के रखा है कि इस सेमेस्टर के स्टार्ट होने के साथ साथ मैं इन चीज़ों को भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अपने एकेडमिक्स के साथ साथ ये जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं इनको भी साथ साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि बाद में हमें इन सब चीज़ों का प्रेशर ना हो। तो आपको चीज़ याद रखनी है कि जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं अभी एज अ लॉ स्टूडेंट आपको वो चीज़ें सेमेस्टर के साथ साथ स्टार्ट करनी है, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो उसके लिए। सेकेंड थिंग इज डिसाइडिंग हाउ टू मेक नोट्स। मतलब मैं आपको अपनी नोटबुक दिखाती हूँ जिसमें मैंने नोट्स बनाए हैं अपने। एंड ऐसा नहीं है कि मैं नोट्स अच्छे से नहीं बनाती हूँ, आप ये देख सकते हो मेरे नोट्स एकदम प्रॉपर बने हैं। बट मैंने गलती कहाँ की है ना कि मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स मुझे जब भी मैं किसी चीज़ को पढ़ने बैठती थी ना तो मुझे कोई भी नोटबुक मिलती है मैंने उस पर लिख लिया, तो वो चीज़ें जब मेन टाइम पे मुझे उसकी नीड होती थी ना तो वो हमेशा गुम जाती थी, मेरे को मिलती ही नहीं थी। तो इस सेमेस्टर में मुझे क्या करना है, मैंने सोच के रखा है कि मैं खाली एक नोटबुक लूँगी और मेरे जितने सब्जेक्ट हैं मैं पूरा सब उसी में कवर करूँगी। मतलब ऐसे अपन पार्ट डिवाइड कर सकते हैं, अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो 1, 2, 3 ऐसे करके आप नोटबुक, एक ही नोटबुक में पूरे पार्ट डिवाइड कर लो एंड एक एक करके उसी नोटबुक में लिखो, ताकि जब आपको उस चीज़ की नीड हो, उस नोट्स की नीड हो तो आपको वो मिल जाए। एंड इसके लिए एक ही आप नोटबुक खरीद के रखो एंड इनफ होती है, क्योंकि हमें वैसे भी इतना लिखना नहीं होता है, हम बैरेक्स में ही बना लेते हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आप ये जानते होंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है एंड आप एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 नोटबुक लेके रखो एंड उसमें अपना नोट बनाओ। Now third point is plan your internship. Internship is a great way to gain real world experience and build your resume. And अगर आप एक लॉ फील्ड से हो ना तो इंटर्नशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सिर्फ लॉ पढ़ते जाना इनफ नहीं होता है, आपको इसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, कोर्ट का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि कोर्ट में कैसे काम होता है। क्योंकि अगर आगे चल के आप एडवोकेसी की तरफ जाते हो एंड आपने सिर्फ लॉ पढ़ रखा है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आप नहीं जानते हो कोर्ट में कैसे काम होता है, तो वहाँ आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप इंटर्नशिप ज्वाइन करो। एंड इसमें भी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हम फर्स्ट ईयर से ज्वाइन करें, सेकेंड ईयर से ज्वाइन करें या आफ्टर ग्रेजुएशन ज्वाइन करें। तो ऐसा कोई टाइम नहीं होता है, इसमें आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर मैं सजेशन दूँ आपको तो मैं यही कहूँगी कि आप फर्स्ट ईयर से या सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप ज्वाइन करो। आप अपने कोर्स के साथ साथ ही कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लास्ट तक बैठे रहोगे उसके लिए कि नहीं ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो फिर थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है दिमाग में, क्योंकि फिर हम अगर सीजे वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो फिर उसकी पढ़ाई एंड अपना कॉलेज भी कंप्लीट हो जाता है एंड फिर वो नहीं हो पाता है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ लोगों से कि अगर आपको करना है तो आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से ही ज्वाइन करो। अगर आपसे नहीं होता है, आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट 3rd ईयर से तो आप ज्वाइन कर ही लो, ताकि आपको आगे चल के कोई इससे परेशानी ना हो। एंड मैं अपना बताऊँ तो मैंने भी 2nd सेमेस्टर में इंटर्नशिप ज्वाइन की थी। मैं कोर्ट जाती थी एंड मैंने 1 महीने की इंटर्नशिप की थी एंड अभी भी मैं एक ऑनलाइन इंटर्नशिप कर रही हूँ जिसमें मैं रिसर्च वर्क वगैरह, ड्राफ्टिंग वगैरह ये सब सीख रही हूँ। तो वही है कि इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या 3rd ईयर भी चल रहा है तो आप अभी से इंटर्नशिप ज्वाइन करो, ताकि आपको आगे जाके कोई परेशानी ना फेस करनी पड़े। नाउ 4th पॉइंट इज़
प्लान योर डेज परफेक्टली, यूज़ अ प्लानर टू शेड्यूल योर क्लासेस, स्टडी सेशंस एंड अदर कमिटमेंट्स। लाइक आपको पहले से डिसाइड करके रखना है कि आपको आज क्या क्या चीज़ें करनी है, कब कब करनी है, क्योंकि ये चीज़ मैटर करती है कि अगर आप कोई चीज़ पहले से डिसाइड कर लेते हो, लाइक जब आप मॉर्निंग में उठो तो आप पहले से एक टू डू लिस्ट बना लो कि मुझे आज के दिन ये चीज़ें करनी है, तो वो चीज़ें टाइम के साथ सही तरीके से मैनेज हो जाती हैं एंड कोई बर्डन भी नहीं आता है आपके माइंड पे। लाइक मैंने खुद ये चीज़ प्रैक्टिकल करके देखी है, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम होता है। लाइक मेरी इंटर्नशिप भी चल रही है तो उसका भी मुझे काम करना पड़ता है, फिर मेरी पढ़ाई, कंटेंट क्रिएशन। तो मैं जनरली ये करती हूँ कि मैं सुबह उठ के अपना इंटर्नशिप का काम करती हूँ 1-2 घंटे, एंड उसके बाद दोपहर में कंटेंट क्रिएशन का, एंड फिर नाइट में मेरी स्टडी होती है। तो मेरा काम पहले से ही पूरा प्लान रहता है कि मुझे क्या क्या करना है, तो वो सही तरीके से सब हो जाता है। मेक श्योर यू एलोकेट टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड सेल्फ केयर टू, बिकॉज मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम पूरे दिन काम ही काम नहीं कर सकते। हमारी बॉडी को, हमारे दिमाग को आराम की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो आप अपना टाइम इस तरीके से मैनेज करो कि बीच बीच में आप थोड़ा ब्रेक भी लो, जिससे आपका दिमाग भी आराम कर सके, आपकी बॉडी भी आराम कर सके एंड आप अच्छे से काम अपना कर सको। Okay, now last point, spend some time for other stuff. Don't forget to make time for other activities outside of academics. I also thought about that, spend some time for other stuff like music, other activities, and basically मुझे जो चीज़ें पसंद है, एंड आप भी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी ट्राई कर सकते हो जो आप करना पसंद करते हो, जो आपको अच्छा लगता है करना। लाइक अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना, एक्सरसाइज करना, एंड जो भी आपकी हॉबी है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि हमारे दिमाग को आराम की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप ये करके अपने दिमाग को आराम दे सकते हो। ओके, सो वक्त आ गया है अपनी बड़बड़ को ख़त्म करने का, क्योंकि ये भी मेरी बातें सुनकर बोर हो गया है। बट आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के। और ऐसे और वीडियोस एंड कुछ लीगल अफेयर्स की वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड इस वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।